नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग पर। आज हम इस वीडियो के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे। एक नई शिक्षा नीति आई है जिसको अभी 2 दिन पहले ही मंजूरी मिली है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो के अंदर इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि ये पॉलिसी क्या है और इससे पहले कौन कौन सी पॉलिसीज आई हैं और इस पॉलिसी के अंदर क्या कुछ है हम देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, पहली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1968 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर आई थी। ओके, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी आपकी 1986 के अंदर, यानी कि लगभग आपका 18 साल बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी। उसमें 1992 में इस शिक्षा नीति के अंदर जो सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके अंदर 1986 के अंदर 1992 के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। 1986 पॉलिसी के अंदर 1992 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो उसके अंदर इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। अब 1986 से 34 साल बाद 2020 2020 के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, मंजूर की गई है। सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इंट्रोड्यूस नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, शिक्षा नीति मंजूर की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर है क्या हम देखते हैं अभी। सबसे पहले इसके अंदर ये भी देख लीजिए कि जो पिछले साल एक कमेटी गठित की गई थी, एक समिति बनाई गई थी जिसके जो प्रमुख थे, जिसके जो चेयरपर्सन बनाए गए, जो जिस कमेटी के, वो बनाए गए कस्तूरी रंगन को। किसको बनाया गया? कस्तूरी रंगन को। कस्तूरी रंगन इसरो के प्रमुख चीफ रह चुके हैं, यानी कि पूर्व चीफ रह चुके हैं। इसरो आप सभी जानते होंगे, इसरो का आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, इसरो के चीफ ये कस्तूरी रंगन रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठित की गई थी। इन्हीं के द्वारा इस नीति को, इस जो एजुकेशन पॉलिसी का जो मसौदा है वो तैयार किया गया है और उसको अब 2 दिन पहले मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके अंदर है क्या, अब देखते हैं। पहले क्या होता था ना, स्कूल्स के अंदर 10+2 मॉडल चलता था, यानी कि पहले 10वीं क्लास तक आपके यही 5-6 सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और एक सब्जेक्ट और, जैसे कि कोई भी चॉइस का सब्जेक्ट ही होता था। वैसे तो ज़्यादातर जगह पे जैसे कि पंजाबी है, संस्कृत है, कंप्यूटर है या फिर म्यूजिक है, इनमें से कोई भी आप ले सकते थे। ठीक है, पर अब और जो 2 यानी कि 10 के अंदर तो ये होता था 10वीं क्लास तक शुरू से, और फिर +1 और +2 में कुछ अलग होता था। उसमें आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट ये सब ले सकते थे। ठीक है, पर अब इस मॉडल को खत्म कर दिया गया है। अब 10+2 मॉडल नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको फिर बता दूं, अभी सिर्फ इसको मंजूरी मिली है, इसका क्रियान्वयन बाकी है। ठीक है, यानी कि इसको लागू करना बाकी है। और भारत सरकार का ये 2040 तक का एजेंडा है कि अगले 20 साल के अंदर सभी इसमें जितने भी सुझाव हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। पर कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं वो समय बताएगा। पर हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगले साल 2 साल में इसमें से कुछ सुझाव लागू हो जाएंगे। इसके अंदर अब क्या आएगा, एक नया मॉडल आया है 5+3+3+4। क्या आया है? 5, नीचे देखिए यहाँ पे 5+3+3+4। ये क्या है? 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है? उसको अलग अलग ही क्यों लिखा गया है? वैसे तो ये होता है टोटल मिलाए तो अपन 15 टोटल इनका 15 होता है। ठीक है, पर इसको अलग अलग लिखा गया है 5, 3, 3, 4। ये है क्या, हम जानेंगे इस वीडियो में। इस नई पॉलिसी के अंदर क्या होगा ना, इस पॉलिसी के अंदर बच्चों की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ज्यादातर लैंग्वेज कौन सी? हिंदी और संस्कृत पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के मैथमेटिक्स पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की जो रचनात्मक सोच है उन पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उन पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कि जो थिंकिंग, मतलब कि जो आज क्या हो रहा है ना, आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में बस एक बच्चा क्या करता है, जब एग्जाम आता है, एग्जाम के नजदीक क्या करता है, बुक को उठाता है और बुक का पूरा मतलब बुक्स वगैरह का जो रट्टा वगैरह लगा के एग्जाम दे आता है। पर उस पॉलिसी को, जो उस धारणा को बिल्कुल खत्म करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है।
कि इस धारणा को बिल्कुल खत्म हो, बच्चा रट्टा ना मारे, उसको उसकी सोच, उसकी जो नॉलेज अच्छी हो, ठीक है, उसको मतलब हर चीज की नॉलेज हो, उसको व्यवहारिक नॉलेज हो, उस सब्जेक्ट का अच्छे से ज्ञान हो, रट्टा मारने की उसको आवश्यकता ही ना पड़े। कहानी यानी कि कहानी का मतलब क्या है, स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है कि यही मतलब है कि पाठ्यक्रम को, जो सिलेबस को इस प्रकार तैयार किया जाएगा, सिलेबस को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि बच्चा जो वो अच्छे से उसको कर सके, उसको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। लेखन कौशलता यानी कि राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की राइटिंग स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज यानी कि हिंदी और संस्कृत पर ध्यान दिया जाएगा। मैथमेटिक्स पर ध्यान दिया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के अंदर। ओके, अब 5+3+3+4 फॉर्मेट को हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 5 फॉर्मेट को। 5 फॉर्मेट क्या है, ये 5 क्या है, इस 5 फॉर्मेट को हम जानते हैं। हाँ जी, सबसे पहले 5 फॉर्मेट, ये देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ये 5 फॉर्मेट क्या है, देखिए सबसे पहले होगी भैया एक आपकी फाउंडेशन स्टेज, जो बच्चे की फाउंडेशन स्टेज यानी कि प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री स्टेज, एलिमेंट्री एजुकेशन सॉरी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे कवर किए जाएंगे, यानी कि जो बच्चा 3 साल का है और जो बच्चा 8 साल का है, 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे इसके इस स्टेज के अंदर आएंगे। सबसे पहले 3 साल से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे इस फॉर्मेट के अंदर, जो 5 फॉर्मेट है, जो 5 फॉर्मेट है, ध्यान से समझिएगा, जो 5 फॉर्मेट है इसके अंदर जो 3 साल से लेकर के 6 साल तक की जो बच्चे की जो आयु है, 3 साल से लेकर के 6 ईयर तक की जो बच्चे की जो आयु है, वो बच्चे आंगनवाड़ी में या बाल वाटिका वगैरह में शिक्षा लेंगे। यानी कि काफी जगह पे, गाँव में, शहरों में, अलग अलग जगह पे सरकार द्वारा आंगनवाड़ियाँ वगैरह ये खोली गई हैं, तो वहाँ पे बच्चे अब शिक्षा लेंगे, जो मतलब स्टडी करेंगे। उसके बाद अगले 2 साल तक, यानी कि जब बच्चा 7 साल का होएगा और बच्चा जब 8 साल का होएगा, ठीक है, इन 2 साल तक, यानी कि फिर 7 साल में कक्षा 1 यानी कि क्लास फर्स्ट, और 8वें साल में उसके क्लास सेकंड करवाई जाएगी, और ये दोनों क्लास जो है वो स्कूल में होंगी। यानी कि पहले क्या होता था, पहले ये होती थी ना, प्री नर्सरी हो गया, केजी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब होते थे, ये स्कूल में होते थे। अब ये स्कूल में नहीं होंगे, ये पॉलिसी लागू होने के बाद स्कूल में नहीं होंगे, ये आंगनवाड़ी, बाल वाटिका वगैरह में होंगे। जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा और 8 साल का होगा, मतलब 6 साल से ऊपर हो जाएगा, तब 2 साल तक कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट और क्लास, एक मिनट अपना, रब कर देता हूँ इसको। क्लास क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो है बच्चे की स्कूल में करवाई जाएगी। और स्कूल के अंदर है चाहे आंगनवाड़ी में है, इसमें क्या ध्यान दिया जाएगा, ज्यादातर जोर दिया जाएगा उस बच्चे के मल्टी लेयर्ड स्पोर्ट्स पे, यानी कि बहुस्तरीय खेल पे, कि बच्चा क्या खेलता है, मतलब उसके खेल पे ज्यादातर ध्यान दिया जाएगा। उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, उस पर आधारित शिक्षा होगी। अब रटा रटा सब्जेक्ट सिलेबस नहीं होगा कि बच्चा रट के एग्जाम दे आए। चाहे छोटे बच्चे होते हैं वो भी रट्टा मार लेते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मतलब उसके बच्चे की, उसका जो प्ले है, उसका जो स्पोर्ट्स है, जो बच्चों को ज्यादातर अच्छे से खेल सिखाए जाएंगे आंगनवाड़ी में या फिर क्लास फर्स्ट और सेकंड स्कूल में, ठीक है। और बच्चे की काफी इस प्रकार की शिक्षा होगी कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्टिविटीज कर सकें, गतिविधियां कर सकें, ठीक है। और यही इस फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। और ये 5 का मतलब यही है, 5+3+3+4 है ना, उसमें से 5 का मतलब यही है कि पहले 5 साल, 3 से लेकर 8 साल तक, पहले 5 साल 3 से लेकर के 8 साल तक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज होगी भाई प्री प्रेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज होगी, प्री प्रेटरी स्टेज, यहाँ देखिए ऊपर प्री प्रेटरी स्टेज होगी, ठीक है। इसका मतलब है 3, 5+3+3+4 है ना, इसमें 3 आएगा। इसमें 8 से लेकर के 11 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। और इसमें 3 का मतलब है 3 कक्षाएं, तीसरी, चौथी और पांचवी, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें तीसरी से लेकर के 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होगी इस फॉर्मेट के अंदर, थर्ड से लेकर के 5th क्लास तक की। और आयु कौन सी होगी बच्चों की, बच्चे की आयु होगी 8 से लेकर के 11 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें आएंगे। इसके दौरान इसमें आपका साइंस, मैथमेटिक्स,
और आर्ट, इन पे इनकी ज़्यादा इसमें शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी। विज्ञान की यानी कि साइंस की, मैथमेटिक्स की और कला यानी कि आर्ट की, इसमें ज़्यादा इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। और इसमें 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर किए जाएंगे, ठीक है। और क्लास 3 to 5 स्टडीज में करवाई जाएगी। इस प्री प्रेटरी स्टेज ये कहलाएगी लागू होने के बाद इस पॉलिसी को, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं तीसरी स्टेज पे, यानी कि जो हमारा 5+3 ये हो गया, अब +3 बच गया, +3 बच गया ना, अब और +4 बच गया, +3 वाले में आते हैं। या इसको कहेंगे हम मिडिल स्टेज, इसको क्या कहेंगे, मिडिल स्टेज कहेंगे इसमें, इसको कहेंगे हम मिडिल स्टेज, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 3 क्लास होगी, 6th 7th और 8th, 6th 7th और 8th। आयु कौन सी होगी बच्चे की, 11 से लेके 14 तक, यानी कि 11 से लेके 14 वर्ष के बच्चों की जो आयु है वो बच्चे इसमें कवर किए जाएंगे। क्लास इसमें 6 से लेकर के 8 तक होगी, 6th 7th 8th इस मिडिल स्टेज के अंदर आएगी। इसमें देखिए जो सब्जेक्ट्स तो होंगे ही, इसमें क्या चीज है, इसमें आपके, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ इसमें, ये देखिए इसमें जो सब्जेक्ट्स तो होंगे भाई, ठीक है, सब्जेक्ट्स की तो तैयारी करवाई जाएगी, पर इसमें कौशल विकास कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कौशल विकास कोर्स क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, तो बताता हूँ तो कौशल विकास कोर्स क्या है। कौशल विकास कोर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जो बच्चे की जो स्किल है ना, वो इस 6th क्लास से ही शुरू कर दी जाएगी कि बच्चे की जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप की जाए, जो उसकी जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप की जाए। 6th क्लास से ही इसका जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा स्कूल्स के अंदर ही, ठीक है। बच्चे जो है वो मान लो अगर स्कूल बाद कॉलेज बाद वो अपना बिजनेस भी अच्छे से कर सके, खुद का बिजनेस कर सके, वो ज्यादातर नौकरी के तलाश में ना भटके, वो खुद का बिजनेस अच्छे से कर सके, उसकी शिक्षा भी यहीं से 6th क्लास से शुरू कर दी जाएगी कि वो अच्छे से शिक्षा जो है आपकी वो बिजनेस की भी शिक्षा वो ले सके, यानी कि सीधा MBA नहीं करवाई जाएगी यहाँ पे, मतलब स्किल, बच्चे की स्किल तैयार करवाई जाएगी, स्किल अच्छी की जाएगी कि बच्चा अच्छे से सीखे, सिर्फ रट्टा ना मारे, सब्जेक्ट का रट्टा, उसको सिर्फ ज्यादा ध्यान उसका सब्जेक्ट के रट्टा मारने पर ना रहे, उसका ध्यान सभी चीजों में रहे, उसके खेल में भी रहे, उसके सब्जेक्ट में भी रहे और उसकी स्किल को डेवलप करने में भी रहे, ठीक है। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि जो नई शिक्षा नीति है बेरोजगार तैयार नहीं करेगी, ठीक है। और इसमें बच्चे को नौकरी के लिए भी प्रोफेशनल शिक्षा भी यहीं से देनी शुरू कर दी जाएगी। 6th क्लास से प्रोफेशनल शिक्षा नौकरी के लिए भी यहीं से ही देनी शुरू कर दी जाएगी, 6th क्लास से ही, ठीक है। ये 6th से 8th क्लास तक फॉर्मेट चलेगा, यानी कि 3 नंबर, ठीक है। 6, 7, 8 3 क्लास और 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें कवर होंगे। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज हमारी सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जो 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कि इसका मतलब है भैया, जो 4 नंबर इसका मतलब है 9th क्लास से लेके +2 तक, 9th 10th 11th और 12th। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो आपका 18 साल तक के बच्चे कवर होंगे, ठीक है। जो आगे जो आपको मैंने पिछले बताया था ना, 14 साल, यानी कि अब 14 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसमें आपके कवर होंगे। ओके, इसमें जो सब्जेक्ट है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको 1 मिनट, जो इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा, उसकी बहुत अच्छे से स्टडी करवाई जाएगी कि सब्जेक्ट के अंदर बच्चा अच्छे से सब्जेक्ट को अच्छे से बच्चा समझ सके, उसकी अच्छे से उसको नॉलेज हो। उसके अंदर अब हमारे क्या होता है ना, ये +1 और +2 के अंदर हमें सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होती है, यानी कि हम नॉन मेडिकल, मेडिकल या फिर कॉमर्स और आर्ट ले सकते हैं। पर उसमें भी हमारे पास ये होता है कि नॉन मेडिकल के अंदर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री लेनी होगी, हमें मैथ भी लेना होगा, मैथ नहीं लेना चाहते, अगर हम बायो लेना चाहते तो मेडिकल होगी हमारी, नॉन मेडिकल नहीं होगी। कॉमर्स के अंदर ये बिजनेस अकाउंट वगैरह ये होते हैं, आर्ट के अंदर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ये सब लेना पड़ता है। पर बाद में विषय को चुनने, सब्जेक्ट्स को, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चुनने की भी आज़ादी बच्चे की होगी, सब्जेक्ट भी अपनी मर्जी से वो ले सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट का अच्छे से उसको स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद इसके अंदर 10th और +2, जो 10th और +2 की जो बोर्ड की परीक्षाएं उसमें भी काफी बड़ा बदलाव किया जाएगा। 10th और +2 की परीक्षाएं तो होंगी, यानी कि बोर्ड की परीक्षा तो होगी, ये इसमें एक विचार ये भी लाया जा रहा है कि साल में 2 बार परीक्षा होगी,
जब पहली बार जब परीक्षा होगी, जब पहली बार एग्जाम होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, यानी कि जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं वो होंगे, और सेकंड टाइप सब्जेक्टिव टाइप का। और उसके अंदर बच्चे को इस प्रकार तैयार किया जाएगा 9th से +2 के अंदर कि बच्चे को रटने की जरूरत ना पड़े। जो बच्चे को जो आपका सब्जेक्ट है वो रटने की जरूरत ना पड़े, वो उसको अच्छे से सब्जेक्ट को कर सके। और क्वेश्चंस भी, यानी कि जो एग्जाम्स भी होंगे वो भी इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि बच्चा अगर एक किताब उठा के, कोई एक बुक उठा के, 1 2 3 कोई भी बुक उठा के रट के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता, उसको उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अब ज्ञान, अब सिर्फ रटा रटाया काम नहीं चलेगा। अब जो बच्चे की नॉलेज चेक की जाएगी, और उसका व्यवहारिक ज्ञान चेक किया जाएगा कि वो क्या कुछ सीखा है, उसके अंदर क्या कुछ अपने मतलब प्रैक्टिकली इसके अंदर कार्य किया जाएगा। सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली ही जो टीचर्स हैं वो भी प्रैक्टिकली करवाएंगे। ठीक है, इसके अंदर अगली ये 4 स्टेज थी भाई, 5+3+3+4। ठीक है, 5 यानी कि जो आपके शुरू में चलेगी, जो 3 साल आंगनवाड़ी में, 2 आंगनवाड़ी वगैरह में, 2 साल स्कूल में, फर्स्ट और सेकंड क्लास। उसके बाद 3 मतलब थर्ड क्लास से लेके 5th क्लास तक, और जिसमें साइंस मैथ की ज़्यादातर शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, इसके अंदर आपकी भाई 3 से 5 क्लास तक, 8 से 11 वर्ष की आयु होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्टेज 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, 11 से 14 वर्ष की बच्चे की आयु होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9th से +2, ये आपकी 4 स्टेज होगी, 5+3+3+4। इसका मतलब यही है कि 10th +2 के मॉडल को अब खत्म कर दिया गया है। इस पॉलिसी को लागू होते ही ये लागू आपका हो जाएगा, ये फॉर्मेट आपका लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर आगे एक थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। देखिए, इस शिक्षा नीति ये जो आई है, इसमें काफी चेंजेस की गई है। मैं आपको सारी चीजें इसमें नहीं करवा सकूंगा, बस आपको मैं मोटी मोटी चीजें थोड़ी सी और बता देता हूँ। तो इसके अंदर भाई आपके, अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट इसका आए तो मुझे बताइएगा, सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए इसके ले आऊंगा। ठीक है, और जल्दी ही आपको मिलेगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया, बोर्ड की परीक्षा में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद देखिए, शिक्षण के लिए जो वर्ष 2030 तक कम से कम 4 वर्षीय बीएड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई, जो टीचर है उसके लिए एक ये निर्धारित किया जाएगा कि उसको कम से कम 4 साल की बीएड होनी चाहिए। 4 साल की बीएड कंपलसरी होगी 2030 तक, वर्ष 2030 तक, 2020 चल रहा है यानी कि 10 साल बाद तक, 2030 तक। उसके बाद 4 वर्ष की बीएड कंपलसरी होगी अगर उसको टीचिंग करनी है तो। ठीक है, इसमें कुछ और भी होंगे कि भाई अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो उसमें ये 1 साल या फिर 2 साल का भी कुछ प्रावधान इसमें किया जाएगा, इस पर बात चल रही है। ठीक है, इसमें मतलब इसके बारे में बात कही जा रही है। उसके बाद ये है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की सुविधा मिलेगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो उसके बाद जब उसका पहला साल कंप्लीट होगा तो उसको अब क्या होता है ना, अब होता है भाई, आपकी जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं या फिर 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं डिग्री के, तो उसके बाद आपको बैचलर डिग्री के, उसके बाद आपको डिग्री दे दी जाती है। पर अब क्या होगा इस पॉलिसी के अंदर, जब पहला साल आपका जब कंप्लीट होगा तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल कंप्लीट होने पर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरा या फिर चौथा साल कंप्लीट होने पर उसको डिग्री दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एमए कर सकता है बच्चा, और उसके बाद एमफिल को खत्म कर दिया गया है। अब एमफिल करनी जरूरी नहीं होगी, एमए के बाद सीधा पीएचडी बच्चा कर सकेगा। जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट होगा, वो सीधा पीएचडी कर सकेगा। यानी कि पहले साल कंप्लीट होते ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड साल खत्म होते ही उसको, जब दूसरा साल खत्म हो जाएगा कॉलेज का, जो डिग्री का, उसके बाद मतलब उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। 3 या 4 साल कंप्लीट होने के बाद उसको डिग्री दे दी जाएगी। उसके बाद एमए कर सकता है, एमए के बाद बिना एमफिल किए सीधा पीएचडी कर सकता है। एमफिल जो है आपकी वो खत्म कर दी गई है इस पॉलिसी में। ठीक है, एमफिल को खत्म कर दिया गया है। संस्कृत और हिंदी भाषा पर जोर दिया जाएगा स्कूलिंग में, मैंने आपको बता दिया, और उच्च शिक्षा में भी, हाई एजुकेशन में भी, और जो प्राइमरी एजुकेशन सभी में। और एक लास्ट आपका मैं बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम रखा गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी के अंदर
शिक्षा नीतियां बना करती थी आज तक। ठीक है, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट आए तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।